नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। बीती 14 मई शाम 5 बजे काशीपुर के आवास विकास का रहने वाला एक बच्चा अचानक लापता हो जाता है। सब जगह उसे ढूंढा जाता है लेकिन उसका सुराग नहीं मिलता। आखिरकार काशीपुर पुलिस की मदद ली जाती है और उसके बाद काशीपुर पुलिस लग जाती है उसे ढूंढने में। खुशखबरी यह है कि वह बच्चा सकुशल बरामद हो गया है, लेकिन जहां बरामद हुआ है वहां का सफर कैसे तय किया है सब जानेंगे। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, एक बार फिर काशीपुर पुलिस ने सिद्ध कर दिया सबसे तेज। देखिए, ये 15/16 की शाम की घटना है और उसी दिन ये बच्चा नियमित जैसा कि दिनचर्या थी बच्चों की, शाम को निकट के ही एक ग्राउंड में खेलने जाते थे। तो बच्चा भी अपना प्लास्टिक का एक बैट लेकर के और जाते हुए हमें दिखा था। चूँकि देर रात में हमें सूचना मिली थी, पहले परिजनों ने ही अपने स्तर पे और मोहल्ले के कुछ उनके जो परिचित हैं उनके माध्यम से खोजने का प्रयास किया था। और चूँकि ये बच्चे का मामला था, 10 साल का बच्चा था, हमने इसके वो पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए तत्काल एक टीम गठित करी थी एसएसआई के नेतृत्व में, जिसमें हमारा टांडा चौकी प्रभारी और जो सेकेंड अफसर कंचन पलड़िया है और पूरे 10 लड़कों की टीम बनाई थी, जिसमें एसओजी की भी एक यूनिट थी। और लगातार हमने लोगों से भी पूछताछ करी, वहाँ पे जितने भी एक्सेस थे, जहाँ से भी निकलने के रास्ते थे, उन सारी जगहों पर हमने सीसीटीवी और अन्य चीज़ें भी देखी। तो इसमें ये देखने में आया कि बच्चा लगभग 5:08 पे ये निकलता है और निकलने के बाद जो निकट का ग्राउंड है, जो रेलवे का जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, वहाँ तक बच्चा जाता है, लेकिन वहाँ रुक के ना करके वो आगे की तरफ बढ़ता है, रेलवे स्टेशन की तरफ। चूँकि वो एक ग्रे एरिया है और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है और वहाँ से जितने भी एग्जिट रूट हैं, सभी रूटों पे दूर दूर तक भी हमने सीसीटीवी थे। तो एक चीज़ आ गया था कि हो सकता है कि बच्चा ट्रेन पकड़ के और किसी बात पे जो परिवार से जो भी चीज़ें रही होंगी और कहीं निकल गया है। तत्काल हमने ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल पे भी इसकी पूरी डिटेल अपडेट करी। उसके अलावा एक बच्चे का प्रोफाइल तैयार करके और जीआरपी आरपीएफ से लेकर के और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज थे उसको तत्काल एक वायरल कराया गया। इसी बीच में कल हमें सूचना मिली कि ये बच्चा मध्य प्रदेश एक ट्रेन में एक टीटी को मिला और उन्होंने उस फोटो को देखा हुआ था। तो जब बच्चे से पूछताछ करी तो बच्चा चूँकि डरा हुआ था और उनको नहीं बता रहा था, लेकिन उन्होंने पूरी संवेदनशीलता से जब पूछताछ करी तो फिर बच्चे ने बताया कि मैं कैसे आया हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने तत्काल, एक तो बच्चे को उसके फादर का नंबर याद था, तो उन्होंने बच्चे के फादर को भी फ़ोन किया और निकट में जो वहाँ पे जीआरपी और आरपीएफ के कर्मचारी थे उन्होंने उनको सूचना दी। उन्होंने दूरभाष से हमसे संपर्क किया। तत्काल हमने उनसे संपर्क करके और वो किया कि जो अगर वहाँ पे CWC या चाइल्ड लाइन है तो बच्चे को वहाँ पे आप रखवाएं। तो अभी वहाँ पे बच्चा रखा गया है और यहाँ से हमारी टीम उसके फादर को लेकर के परिवार के लोगों को निकल चुकी है। देर शाम तक हमारी टीम वहाँ पहुँच जाएगी और अच्छी बात यह है कि बच्चा सकुशल है और वहाँ पे सेफ है और बच्चा को ले करके आने के बाद ही पूछताछ में जानकारी मिल पाएगी कि किन परिस्थितियों में बच्चा और या किस बात से बच्चा अपने घर से निकल के और फिर ट्रेन से। लेकिन जो रूट हम क्लब कर पाए अभी तक, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक ट्रेन शाम को थी जो कि दिल्ली जा रही थी, तो बच्चा मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली गया और दिल्ली से फिर किसी ट्रेन को पकड़ के मध्य प्रदेश की जो ट्रेन थी उसमें वो निकल गया था। तो अभी तक बच्चा हमारा सकुशल है और निश्चित रूप से अभी अब ले आने के बाद बच्चे से जब जानकारी प्राप्त करेंगे तब हमें पूरी परिस्थितियां ज्ञात हो पाएगी। पूर्व एक बड़ा सवाल मेरे जहन में है, जो आपके भी जहन में होगा, कि आखिरकार बच्चे ने इस तरह की घटना क्यों कदम उठाया? कहीं ना कहीं अभिभावकों की गलती है या क्या है? इसको लेकर भी जानेंगे। एसपी सर बात करें तो कहीं ना कहीं अभिभावक क्या कहेंगे? देखिए, इस बच्चे के आने के बाद ही जब हम बातचीत से पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में बच्चा वहाँ गया। लेकिन एक चीज़ जो इस पूरे घटनाक्रम में निकल के आई कि हमें बच्चों को लेकर के थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आजकल न केवल अपने आस पड़ोस के माहौल से बल्कि मोबाइल और इस तरह की चीज़ों से बहुत अपडेट रह रहे हैं और उम्र का बैरियर एक तरीके से नहीं रहा है। बच्चे बहुत वेल अवेयर हैं। तो अगर छोटी मोटी कोई चीज़ होती है तो माँ बाप को भी पूरी संवेदनशीलता के साथ और उनकी जो मनोदशा है, उनके जो मनोभाव हैं, उसके बाल मन के हिसाब से ही हमें डील करना पड़ेगा। कई बार चूँकि हमारी जो ग्रूमिंग हुई है और जो जिन परिवेश में हम रहे हैं, हम उन्हीं चीज़ों को लेकर के आज के अगर बच्चों को डील करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये इस तरीके का ये जो घटनाक्रम हुआ है वो प्रतीत हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं बदलते दौर के हिसाब से हमें हमारे बच्चों को डील करना पड़ेगा और उनसे बात करिए, उनकी समस्याओं को भी समझिए और जो चीज़ें बच्चे के बाल मन को प्रभावित कर रही हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप को, परिजनों को इसको ध्यान रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से बच्चों को डील करना पड़ेगा। अभी ये घटना अभी जो हुई है कहीं ना कहीं पारिवारिक जो परिस्थितियाँ थी उन्हीं की वजह से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चा घर से किसी बात से नाराज़ होकर के घर से निकला है। तो मूल बात तो फिर आने के बाद ही पता चल पाएगी। तो बदलते दौर, बदलते परिवेश के हिसाब से हमें बच्चों को पूरी संवेदनशीलता के साथ डील करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई सही बात है, जहाँ एक तरफ बच्चे के मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी है तो वही अभिभावक को, माँ बाप को सोचना होगा कि आखिर ऐसे कदम बच्चे क्यों उठा लेते हैं। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास।